राधे श्याम। साथियों, आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ। कुछ लोगों ने जो मुझसे अपनी घटनाएं साझी की हैं, प्रश्न भी पूछे हैं, और कोई ऐसा नहीं है जो पहली बार वो प्रश्न पूछ रहे हैं। लंबे समय से ऐसे लोग जो बार बार प्रश्न करते हैं, अपनी समस्या बताते हैं और मैं उनको पर्सनली बता देता हूँ। लेकिन जब मुझे लगता है कि संख्या हजारों की होने लगती है, तब जाके उस टॉपिक पर मैं वीडियो बनाता हूँ, क्योंकि आखिर कब तक मैं एक एक व्यक्ति को समझाऊंगा। बहुत सारे लोगों का ये प्रश्न है, समस्या है कि हम देखते हैं कभी कभी हमारा मन परेशान रहता, हमें रात को नींद नहीं आती है, दिमाग इतना बेचैन कर देता है कि हम शांति से बैठ भी नहीं पाते हैं। तो फिर हम क्या करते हैं? गलत क्रिया करते हैं, कोई गंदी वीडियो देखते हैं, कोई हंस क्रिया करते हैं, या कैसे भी करके अपनी ऊर्जा का हम नाश कर देते हैं। उसके बाद हमें तुरंत नींद आ जाती है। कईयों को यह तरीका बढ़िया लग रहा है, लेकिन कुछ लोग जो लंबे समय से इस तरीके को अपना रहे हैं, वो अब उस एडिक्शन साइकिल में फंस गए हैं। अब उनको इसके बिना नींद आती ही नहीं है। तो मैं इस पर आपको बता दूं, जो मेरा अभी तक लोगों के साथ, हजारों लोगों के साथ अनुभव रहा। हमारा मन ना हमेशा शॉर्टकट रास्ता ढूंढता है, लेकिन हमें हमेशा याद रखना है कि जीवन में ना शॉर्टकट नहीं होते। अगर हम चाहते हैं कि हम शांति से जिए, तो हमें जो एक नेचुरल प्रोसेस है, जो सही रास्ता है, उसी को चुनना चाहिए। फिर हमें ये नहीं देखना चाहिए कि वो आसान है, जहाँ थोड़ा मुश्किल है। हमें सही रास्ते को चुनना चाहिए, क्योंकि हमारा उसी पे कल्याण है। वरना कुछ चंद मिनट की खुशी के लिए, चंद मिनट के सुख के लिए हम अपने इस जीवन को लंबे समय के लिए किसी खतरे में डाल रहे हैं। जिन लोगों को लगता है कि नींद नहीं आ रही है, तो चलो क्या ही हो जाएगा, 2 मिनट में ही अपनी ऊर्जा को बहा दो और फिर सो जाओ। तो जहां आपकी बुद्धिमानी नहीं है, ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे फोन से उसकी बैटरी खत्म हो जाती है ना, तो फिर आप उसे स्विच ऑफ नहीं करते हो, वो खुद स्विच ऑफ हो जाता है, क्योंकि उसको चलने के लिए उसके भीतर बैटरी नहीं बची है, पावर नहीं बची है। यही हाल आपके साथ भी है। आपको लग रहा है कि हम ऐसा कर रहे हैं तो ऐसा हो रहा है, ऐसा नहीं है। वो क्रिया करने से आपको नींद नहीं आ रही। आपको नींद इसलिए आ रही है क्योंकि आपके भीतर ऊर्जा नहीं बची है। और जब आपके भीतर ऊर्जा रहेगी, आप लड़ोगे, सोचोगे, दिमाग आपको परेशान करेगा। लेकिन जब आपके भीतर ऊर्जा नहीं रहोगी, तो जैसे टप करके फोन बंद हो जाता है, चलते चलते स्विच ऑफ हो जाता है, आपका हाल भी वही हो जाता है। जब आप ऐसा करते हो, ऊर्जा चली जाती है, तो कुछ समय के लिए हम शून्य की स्थिति में पहुंच जाते हैं। हमारी बुद्धि नहीं सोचती है, दिमाग नहीं सोचता, हमारी सांसें धीमी हो जाती है, और हमें लगता है ना कि हमें शांति मिल गई, हमें नींद आ गई। वो नींद आ नहीं गई होती है, ऊर्जा चली जाती है, तो फिर हमारे पास ऊर्जा बचती नहीं है, तो हम उस राम करके उस परिस्थिति में चले जाते हैं। और फिर कुछ 6-7 घंटे बाद जब आंखें खुलती है, थोड़ी ऊर्जा शरीर में आती है, तब हमें समझ आता है अरे ये क्या हो गया। तो फिर कभी कभी तो फिर जागने के बाद आपको ग्लानि होगी, हमने क्या कर लिया। पर आपको बता दूं, जो आपका शॉर्ट टर्म सोल्यूशन जो है ना, ये लंबे समय के लिए आपकी बीमारी बनने वाला है, ये आपकी लत बनने वाला है। मैं हजारों लोगों को जानता हूं, अगर जहां उनके नाम बताने बैठ जाऊं, जहां उनकी घटना बताने बैठ जाऊं, तो दिन भर इसी में चला जाएगा। जो एक बार से शुरू किए थे कि चलो क्या ना, आज दिमाग परेशान कर रहा, नींद नहीं आ रही है, एक बार ना ऐसा कुछ कर लेते हैं और नींद आ जाएगी, बस आज कल नहीं करेंगे। लेकिन 1 से 21 बार कब हो गया पता भी नहीं चला। और जैसे 1 से 21 बार हो गया, इसी तरह आगे मल्टीप्लाई कर लो, 21 से 21 जितना हो जाएगा, तो आप सोच भी नहीं पाओगे कि कितना हो जाएगा। और ये जीवन आपका उसी साइकिल में गुजर जाएगा, उसी चक्र में गुजर जाएगा। आप जीवन भर उससे लड़ते रहोगे, कभी बाहर नहीं निकल पाओगे। जीवन में शॉर्ट टर्म सोल्यूशन हर जगह मत ढूंढिए। कभी कभार एक्सेप्शन हो सकती है, अपवाद हो सकता है कि आप गाड़ी पे जा रहे हैं और आगे थोड़ा ट्रैफिक जाम है, लेकिन आपको इमरजेंसी जाना है, कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपका रिलेटिव है, हॉस्पिटल में है, तो आप उस
समय सिग्नल को क्रॉस करके भी जा सकते हैं, फाइन दे के भी जा सकते हैं, ये अपवाद है। लेकिन हर समय वो अगर परिस्थिति करोगे तो संभव है दुर्घटना हो जाए। एक दिन आप रिस्क ले सकते हैं लेकिन हर समय नहीं। लेकिन इस मामले में रिस्क नहीं लिया जाता, जहां तो लड़के ही आगे चला जाता है। रोने से किसी को राज नहीं मिलता है। कितने ही लोग इस चीज में जब एक बार पड़ गए ना, आजकल सोशल मीडिया, डॉक्टर, आज का जो लाइफस्टाइल है, ये तो आपको इस चीजों में धकेल ही रहा है। कोई बिरला ही व्यक्ति है जो आपको समझा रहा है, और ईमानदारी से याद रखिए, वो व्यक्ति आपको इसलिए समझा रहा है ना, एक तो उसने अपने जीवन में उस चीज को भोगा है, और भगवान की कृपा से उसके हृदय में ईमानदारी है, थोड़ी बहुत कहीं कुछ ईमानदारी है। अगर उसके अंदर लालच आ जाएगा ना, तो फिर वो आपको भ्रम में फंसाकर अपनी गोली बेचेगा, आपका अपना पाउडर बेचेगा, अपना धंधा खूब चलाएगा, और आपको बोलेगा बढ़िया है, सब बढ़िया है, ऐसा चल ही रहा है। हजारों डॉक्टर ऐसे बोल रहे हैं। आज वो सोशल मीडिया पे सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर हैं, आज का जो ट्रेंड है, लाइफस्टाइल है, बोल रहा है कि नॉर्मल है, एंजॉय करो, ये तो ऐसी चीज है जो एंजॉय करने वाली है। उनको लगता है कि जैसे हम खाना खाते हैं और खाना खाने के बाद रफ मटेरियल जो बाहर आता है टट्टी करते हैं, इस तरह से जो रफ मटेरियल है तो जैसे हम टट्टी करते हैं तो उसका कोई नुकसान नहीं होता, तो ये भी वैसे ही होगा। ये ऐसा नहीं है। ये जो आपका शरीर दिख रहा है ना, ये उसी सप्तम धातु से बना है। जब भोजन खाया आपने तो भोजन से रस बन गया, रस से खून बन गया, खून से मांस बन गया, मांस से चर्बी बन गई, चर्बी से हड्डी बन गई, हड्डी से बीच वाला क्या पदार्थ बन गया, मज्जा बन गया, जिसको मज्जा बोलते हैं। उसके बाद उससे सप्तम धातु बन गई। उसी सप्तम धातु को क्या बोलते हैं? वीर्य बोलते हैं। और वो वीर्य सारे प्रोसेस होने के बाद जो अंत में हम जो भोजन खाते हैं ना, आप सोचो जो भी हमारे शरीर में बनता है भोजन से ही बनता है ना, तो भोजन इसकी पहली स्टेज है, और अंतिम उस प्रोसेस का जो स्टेज है वो है वीर्य, सप्तम धातु। लेकिन आजकल के 100 डॉक्टर विज्ञान पढ़ के आए हैं और विज्ञान चलाते हैं और लोगों को बोलते हैं नॉर्मल है। पर भैया मैंने किताब तो नहीं पढ़ी, लेकिन मैंने इस अपने शरीर को पढ़ा है। जैसे मान लो, क्या मुझे किताब पढ़ने से ही पता चलेगा कि भूख लगने पर कैसा महसूस होता है? जब मुझे भूख लगेगी ना, तो भूख की जो व्यथा होती है वो कैसी होती है उसको मैं महसूस कर पाऊंगा ना। उसके लिए मुझे कोई किताब पढ़ने की जरूरत होगी। वही मेरे साथ भी हुआ है। मैं जो आपको बताता हूं, अनुभव रहा है मेरा खुद के साथ, हजारों लोगों के साथ। अभी तक अगर मान लो कोई व्यक्ति, ये अच्छी ही चीज है, इससे कोई दुष्परिणाम नहीं होते हैं, तो ईमानदारी से बताओ फिर आप सब लोग मेरे पास क्यों आ रहे हैं? फिर आप सब लोग जिस समस्या पर प्रश्न क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आप पर इसका बुरा प्रभाव पड़ा तभी ना। जब आपने कोई चीज करी, उसका आप पर बुरा प्रभाव नहीं पड़ता तो आप किसी के पास जाते, आप परेशान होते, आपकी जीवन की जो दिनचर्या है, जीवन शैली, वो कभी बाधित होती नहीं होती ना। लेकिन वो बाधित हुई, इसलिए आप उससे परेशान होकर फिर हम जैसे कुछ लोगों के पास जा रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, आज सत्य नाम की चीज मर गई है, ईमानदारी मन गई है। कोई बिरला ही होगा बेचारा जो प्रयास कर रहा होगा। मैं सिर्फ अपनी ढीक नहीं हाँक रहा हूं कि मैं ही ईमानदार हूं, पर इतना जरूर है कि मुझे ना गोली नहीं बेचनी है, मुझे ना धंधा नहीं बेचना है। अगर कभी ऐसा करना पड़ेगा तो मैं आपको भ्रम में ढाल के नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैं झूठ का सहारा लेके अपना ये धंधा नहीं करूंगा। किसी का जीवन बर्बाद करके मैं धंधा नहीं करूंगा। और सो कॉल्ड डॉक्टर लोग यही कर रहे हैं, क्योंकि डॉक्टर के लिए जो मरीज है, अगर डॉक्टर ये चाहे कि सारा संसार सुखी हो जाए तो उसकी दुकान कैसे चले भैया? वो बस इतना चाहता है कि उसका धंधा बढ़िया चले। क्योंकि बहुत सारे लोग डॉक्टर अपने पास जान पहचान वाले हैं ना, तो वो तो अपनी सच्चाई बताते ही है कि कितने पानी में है। जैसे आप सोचो, दुनिया के लिए आप बहुत अच्छे होंगे, दुनिया आपकी कमी को नहीं जानते होंगे, लेकिन जब आप मुझसे बात करते हैं तो अपनी एक एक घटना बताते हैं ना कि हम कितने पानी में हैं। वही हाल है जब कोई परिचित रहता तो बताता ही है। कोई डॉक्टर ये नहीं चाहता कि सारा संसार सुखी हो जाए। अगर डॉक्टर ऐसा कहेगा कि सारा संसार निरोग हो जाए तो उसका फिर धंधा कैसे चलेगा, उसकी दुकानदारी कैसे चलेगी? हाँ, ये है, मैंने पाया है, कोई बिरला है, और वो बिरला हर जगह रहता है जो चाहता है कि ना सब सुखी रहे, सबका कल्याण हो। तो ये शॉर्टकट जो रास्ता है, आपको लग रहा है ना कि हम ये क्रिया करके सो रहे हैं, नहीं, ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे बैटरी डेड हो रही है तो फोन स्विच ऑफ हो जाता है। चाणक्य ने कहा है ना, हमें अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए दूसरों के अनुभव से सीखना चाहिए, लेकिन अगर हम खुद के अनुभव से
अपना जीवन जीने पर आएंगे तो हमारा जीवन छोटा पड़ जाएगा और अनुभव शायद हो जाएंगे, लेकिन हमारे पास जीवन नहीं बचेगा उन अनुभवों को जीने के लिए। इसलिए हमें चाहिए कि हमें दूसरों के अनुभव से सीखना चाहिए, वरना आपको लगता है कि आपको खुद ही सीखना है, फिर आप इस चीज को खुला करके देखिए, आजमा के देखिए। लेकिन याद रखना, 3 महीने अगर आपने ये सब कर लिया और 3 महीने छोड़ो, 1 महीना भी आपने कर लिया तो आपकी जो लत बन जाएगी, आपकी जो एडिक्शन बन जाएगी और उस साइकिल में फंस जाओगे आप। तो फिर अगर आप उस 3 महीने या 1 महीने की लत से बाहर निकलने के लिए प्रयास करोगे ना, तो आपको कम से कम 5-6 साल उससे निकलने में लग जाएंगे, अगर सही गाइडेंस मिल गई तो, अगर सही परिस्थितियां मिल गई तो। अगर गाइडेंस नहीं मिली और थोड़ी सी परिस्थितियां प्रतिकूल रही तो आपका जीवन जो ही बर्बाद चला जाएगा। और फिर उस 80 साल व्यक्ति की तरह जो मुझसे बातें करता है, यात्रा में एक दिन मिले थे, उसके साथ हम रहे थे, कि एक प्यार मेरा कब्र में है, यानी मरने की कगार पर हूं, लेकिन अभी भी इस दलदल में हूं। शरीर बूढ़ा हो गया है, इंद्रियां शिथिल हो गई हैं, लेकिन मन अब भी वैसा ही है। तो फिर आप अंत में जाकर पछताओ, तब पछताने को कोई मतलब है नहीं। इसलिए जिन व्यक्तियों को नींद नहीं आए, तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है, जब हमारा दिमाग बेचैन रहता है, अशांत रहता है, तभी हमें नींद नहीं आती है। जहां हम दिन को सो लिए होते हैं तभी हमें नींद नहीं आती है। जहां हमने अपनी दिनचर्या में अच्छे से मेहनत नहीं की है तभी हमें नींद नहीं आती है। तो हमें चाहिए, अब रात के समय किसी को सोना है, तब उसको बोलेंगे तुम फिर से मेहनत करो, तो क्या मेहनत करेगा। तो इस समय पर आप अगर अनुभव करोगे तो देखोगे आपकी सांस बहुत छोटी हो जाएगी, एकदम दिमाग ज्यादा चलने लगेगा। जब दिमाग चलने लगता है तो उस समय आप अनुभव करना, आपकी सांस बहुत छोटी हो जाती है और सांस तेजी से चलने लग जाती है। तो इस समय कुछ चीजें जो आपको करनी है, जो मैंने अभी तक लोगों को पर्सनली एडवाइस की, अब मैं वीडियो के माध्यम से कर रहा हूं। हो सके तो कोई स्टोरी सुनो, किसी भी व्यक्ति की कुछ स्टोरी सुनो, इस समय स्टोरी सुनो, कोई सत्संग है उसको सुनो, ताकि आपकी अटेंशन जो कहीं व्यर्थ में जा रही है ना, क्योंकि थोड़ी समय क्या करेगा, दिमाग लड़ेगा। और रात्रि में मैंने एक अनुभव किया, जो रात में हमारी बुद्धि की जो विवेक की लड़ने की क्षमता रहती है ना, वो कुछ समय में परास्त हो जाती है, आधे घंटे में परास्त हो जाती है। आधे घंटे तक हमारी बुद्धि विरोध करेगी, लड़ेगी, तर्क देगी, लेकिन आधे घंटे के बाद ये शांत हो जाती है और फिर हम भावनाओं में बह जाते हैं। तो इसलिए हमें चाहिए कि वो जो अटेंशन हमारी उन चीजों में घूम रही है, हमें लग रहा है कि क्या करें क्या करें। कई बार तो दिमाग ये भी तर्क देता है कि आज सोएंगे नहीं तो कल हमारा दिमाग खराब हो जाएगा, दिन खराब हो जाएगा, लेट से जगेंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो आपको इसकी नहीं सुननी है। क्यों? क्योंकि अगर आपके भीतर ऊर्जा रहेगी ना, तो कल आप लड़ पाओगे। वैसे ही जैसे अगर फोन के बीच चार्ज रहेगा तो उसको कभी भी यूज कर सकते हो, लेकिन अगर चार्ज खत्म हो जाएगा तो उसको अभी भी यूज नहीं कर पाओगे, तो फिर कभी भी कैसे यूज कर पाओगे। तो इसलिए आपको वो तर्क नहीं सुनना है, उस समय आपको स्टोरी सुनने का प्रयास करना है। स्टोरी नहीं है तो उस समय बैठ के अगर हो सके तो आधे घंटे के लिए आप एक्सरसाइज करो, खूब एक्सरसाइज करो, जिससे आपको पसीना पसीना आ जाए, तो आपको तुरंत जाके नींद आ जाए। मतलब बिना रुके आधे घंटे के लिए कोई भी एक्सरसाइज करो तो आप वैसे भी नींद आ सकती है। लेकिन रात में ऐसे भी समस्या हो सकती है, कैसे एक्सरसाइज करें भाई, आपके अगल बगल में कोई और भी तो हो सकता है। तो इसकी बजाय फिर आप क्या कर सकते हैं, आधे घंटे के लिए 20 मिनट के लिए योग कर सकते हैं, धीरे धीरे करके। अगर इसका भी विकल्प चाहिए तो आप ध्यान कर सकते हैं। ध्यान तो आप जहां बैठ जाओगे, आपको अगल बगल में कोई होगा भी तो उसको भी पता नहीं चलेगा कि आप जगे हैं या नहीं जगे हैं। तो ध्यान करिए। ध्यान में एक बात ध्यान रखिए कि अपने सांसों पर ध्यान देना है आपको। सुखासन में बैठ जाना है, धीरे 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 सांस लेना है। जैसे ही ले रहे हो तो आपका ध्यान पूरा सांस पे होना चाहिए। धीरे 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 रोक रोक के आपको सांस लेना है, फिर धीरे धीरे सांस छोड़ना है। इसमें आप ये भी कर सकते हो, जैसे सांस लिया अंदर तो उसको फिर अंदर रोक के रखो, फिर बाहर छोड़ा धीरे धीरे, फिर बाहर रोक के रखो। ऐसे ऐसे करके अगर आप 20 मिनट करते हो तो 20 मिनट में ना आपको नींद आ जाएगी। और इस प्रक्रिया से मैंने लगातार हफ्तों के लिए सो के देखा है। कई जैसे एक हफ्ता के लिए मैंने, जब मैं अपने घर पे था तो एक्सपेरिमेंट किया था, मतलब 4-5-6 दिन के लिए लगातार सो जाता था मैं। जैसे ही नींद से जागता
सुख आसन में बैठता, धीरे 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 ध्यान करने लग जाता और वो धीरे धीरे सांसों पर फोकस करता, फिर निद्रा आ जाती। जो कहो तो उसको योग निद्रा भी आप बोल सकते हो, तंद्रा भी बोल सकते हो, कैसे करके। और उसमें जाता तो फिर मैं लेट जाता और उसी चक्कर में ध्यान करते करते ही सो जाता। फिर जब उठता 2-4-6 घंटे बाद, 7 घंटे बाद, फिर वही हाल हो जाता। जब तक चेतना में रहता तो वो करते करते मैं तंद्रा में चला जाता और फिर वैसे ही सो जाता। लगातार मैं 6-7 दिन के लिए सोया था इस एक्सपेरिमेंट से। तो तब मुझे लगा था कि मैं जितना लंबा चाहूं तो मैं सो सकता हूं। वो ध्यान का सहारा लेता था। तो आप वैसे भी कर सकते हैं। जेबें नहीं है तो आपको एक तरीका और बताता हूं। आप शव आसन में लेट जाइए, जैसे मुर्दा लेट हो पड़ता जमीन पर, ऐसे पड़ जाइए। अपने पाँव भी खुला छोड़ दीजिए, बाजू भी ऐसे कर दीजिए। मैं कर देता हूँ, कभी कभी भूमि पर आता हूँ। जैसे जे है, गर्मी होती है तो मैं जहां पर लेट जाता हूँ, क्या करता हूँ, वो शव आसन है उसको करता हूँ। धीरे 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 सांस लेता हूँ अंदर शव आसन में, धीरे धीरे छोड़ता हूँ। और मैं बता रहा हूँ, जैसे मेरे 15 या 17 मिनट हो जाते हैं, ये 15 से 17 मिनट होते होते मुझे खुद नींद आ जाती है। तो ये चीजें आप अपना सकते हैं। वो जो सब आप कर रहे हैं उसकी जगह ये कर सकते हैं। मैं आपको अपने अनुभव से बता रहा हूं, जो अभी तक लोगों ने मुझसे साझा किया है ना, आप सोच भी नहीं सकते हो। ये बहुत गलत है बात है किसी से सुन के कि मन रिलैक्स होता है, ये सब करके नींद आ जाती है। नहीं भैया, आप इस एडिक्शन में पड़ जाओगे। गंदी वीडियो देखोगे, गलत क्रिया करोगे, इस एडिक्शन में पड़ जाओगे और फिर आपको ये सब किए बिना नींद आएगी ही नहीं। और लंबे समय के लिए ये सब आपका चल गया ना, तो अभी आप एक बार कर रहे हो, फिर 1 से 21 बार कब हो जाएगा। फिर मैं देख रहा हूँ लोगों को कि एक दिन में 4-4, 5-5 बार ये सब नाटक नोटंकी कर रहे हैं। फिर जरा सा भी माइंड आपका तनाव में आएगा, जरा से भी कुछ परेशानी होगी तो आप लड़ने की बजाय उसी चीज को करोगे। अरे छोड़ो छोड़ो, क्या करेगा मन ना, इजी एस्केप ढूंढेगा कि कहाँ लड़े, इतना करेंगे बस सहज से आसानी से कोई चीज हो जाए तो ले लेते हैं। यानी इजी एस्केप ढूंढता है मन फिर। और वो कैसे ढूंढता है, क्योंकि हमारी लत वैसी रहती है। हमारा मन हमेशा शॉर्टकट रास्ते ढूंढता है, लेकिन हमें बुद्धि का प्रयोग करना, हमें शॉर्टकट रास्ते नहीं ढूंढने हैं। आप मान लो, देखो जैसे हमारे शरीर में भीर्या है तो खून से ही तो बनता है ना। मुझे ये बताओ, खून से ही तो बनता है ना। भोजन से रस बनता है, रस से खून बनता है, तो भोजन से सारी चीजें बनती है। अब बाकी वाली चीजें कुछ भी हमारे शरीर में, मांस बने, हड्डी बने, जो बाहर से कुछ भी बनेगा, खून से ही तो बनता है ना। तो खून की एक एक बूंद निकालते रहो, रोज एक बूंद निकालते रहो, जहां 4-6 बूंद 10 निकालते रहो। तो ऐसा तो नहीं है कि एक बूंद से एक ही बूंद बीरा बनता होगा, ऐसा तो नहीं है ना, कुछ लंबा प्रोसेस होता होगा। क्योंकि बीरा तो सप्तम धातु है और जो खून है वो दूसरी धातु है। पहला धातु क्या है, रस, दूसरा धातु खून है। तो फिर आप सोचोगे खून अगर एक एक बूंद भी निकालोगे तो आपके शरीर का खून घटेगा ना। तो वैसे ये भी है, अपनी ऊर्जा है। अगर आप एक एक बार भी अपने शरीर का नोचते रहो तो एक समय आएगा ना, बाल सारे खत्म हो जाएंगे। तो इसलिए आपको चाहिए, गृहस्थ में जब जाते हो, पति पत्नी हो, फिर तो कोई बात नहीं, ठीक है। और फिर ऐसे आप ऐसे आदत में नहीं हो कि रोज आपको कुछ सोने से पहले यही सब करना पड़ रहा, नहीं। जब आपको अभ्यास हो जाएगा ना, तो आपके शरीर में वीर्य धारण करने की क्षमता भी खत्म हो जाएगी। एक और ये सब क्रिया किए बिना आपको क्या हो जाएगा, नींद ही नहीं आएगी। थोड़ा सा मन बेचैन हो जाएगा, थोड़ी सी भी परेशानी आएगी जीवन में, तो क्योंकि हमारा जीवन इतना नहीं रहता है कि बिल्कुल स्मूथ ही चीजें चले, कभी अप डाउन भी हो सकता है। और जैसे अप डाउन होगा तो आप वो सब क्रिया कर लोगे और फिर आपको सपन दोष की भी लत लग जाएगी इसी क्रिया से। फिर आप नहीं भी करोगे तो भी खुद ब खुद सपन दोष हो जाएगा, आपकी धातु बाहर निकल जाएगी खुद ब खुद। और फिर उसके जो धातु निकलने के जो परिणाम होते हैं वो देख लो यूट्यूब पर। अभी तक मैं कितने वीडियो बना चुका हूँ, हस्त मैथुन के क्या परिणाम होते हैं। अभी कल ही तो मैंने शायद वीडियो बनाया, उसको देख लो। और वो भी मैंने कोई लिखी पढ़ी अपनी बात नहीं बताई है। जो अभी तक लोग मेरे साथ साझा कर रहे हैं वही लोगों के अनुभव बता रहा हूं कि कितने साल उन्होंने वो सब किया और वो फिर उसका परिणाम क्या हुआ। तो वो सब जो पॉइंट बने आपके साथ साझा कर लिए मैंने, बस अपना अनुभव उनके साथ जोड़ के जा उनको एक्सप्लेन करके समझाया भर है आपको, वो एक्स्ट्रा कुछ नहीं किया है। तो जहां पर भी मैं वही कर रहा हूं, जो लोगों का अनुभव रहा है, मुझे बताया है उन्हें, तो वो आपके साथ में साझा कर रहा हूं। भैया शॉर्टकट रास्ता ना हमारा जीवन बर्बाद कर देता है। आजकल इसी शॉर्टकट के चक्कर में हमारा जीवन क्या हो गया देख लो। शॉर्टकट के चक्कर में तुरंत खाना बन जाएगा तो हम फास्ट फूड के चक्कर में पड़ गए। तो फिर देखो मोटापा, डायबिटीज, ना जाने ब्लड शुगर, किजा शुगर, वो शुगर, कितनी बीमारियों को हमने अपने ऊपर ले लिया। एक्सरसाइज करने की बजाय हम फोन पकड़ के रूम में ही सब गेम शेम के चक्कर में पड़ गए। तो देख लो क्या हालत हो गई हमारी।
2 किलोमीटर नहीं चल पाएंगे हम। और फिर जो शरीर कितना अच्छा भगवान ने एक मंदिर रूप बनाया है, ये तो बीमारियों का घर बन गया। जो दिमाग तनाव का, डिप्रेशन का घर बन गया, उसका कारण क्या है? हमारा शॉर्टकट रास्ता ढूंढना, इजी एस्केप ढूंढना, हर समय शॉर्टकट देखना कि कैसे हम ये करें। नहीं, शॉर्टकट में देखिए, आज में समाज में जो भ्रष्टाचार व्यभिचार है ना, ये सब शॉर्टकट रास्ते हैं। किसी के मन में जरा सा काम आया, उसको सहन करने की बजाय, उसको लड़ने की बजाय वो क्या कर लेता है, अपनी ऊर्जा को कहीं और लगाने के बजाय, सद कार्य में, सद रास्ते में लगाने की बजाय गलत रास्ते में लगा लेता है। फिर देख लो ये क्राइम इतना क्यों बढ़ रहा है समाज में। और क्राइम बढ़ रहा है तो साथ साथ व्यक्तियों का तो पतन भी हो रहा है निजी तौर पर। उनका मानसिक तौर पे खराब हो रहा है, शारीरिक तौर पे वो चीजें खराब हो रही हैं, सामाजिक तौर पर भी खराब हो रही हैं। तो हम कैसे वातावरण को बना रहे हैं? इसी शॉर्टकट के चक्कर में देख लो ना, जितना भी आज कचरा पट्टी कुछ भी समस्या है ना आजकल हमारे जीवन में, शॉर्टकट के चक्कर में है। हम अपने कुछ शॉर्टकट ढूंढने के लिए, समय बचाने के लिए मशीनों का इन्वेंशन हो गया, और मशीनें आज हमारी लाइफ बर्बाद किए पड़ी हैं। आज हम उनके गुलाम बन गए हैं। जो आदत अभी आप मस्ती कर रहे हो ना, जिसके साथ सुख देख रहे हो, यही आदत आपको कल गुलाम बना लेगी। इतना गुलाम बना लेगी ना कि आप पूरे समाज को चलाने वाला जो व्यक्ति है, आप जैसे प्राइम मिनिस्टर है देश का, वो पूरे देश को गाइड करता है ना, सारी चीजों को देखता ना, गवर्नमेंट का हेड है ना। लेकिन यही व्यक्ति फिर किसी ना किसी लत में पड़ जाएगा तो उस लत का गुलाम हो जाएगा, चाहकर भी कुछ नहीं कर पाएगा। वैसे ही जैसे कोई व्यक्ति किसी दूसरे का गुलाम हो जाता है ना, तो उसके शरीर के जितनी भी कैपेबिलिटीज है ना, सारी शून्य हो जाती हैं। क्योंकि अब वो जो व्यक्ति, जो मालिक है, जैसा जैसा उस गुलाम से करवाएगा वैसा ही कर पाएगा वो, और वो जो मना कर देगा नहीं कर पाएगा, वही हाल हमारे साथ भी होगा। हमारे पास कितनी कैपेबिलिटीज है, हम क्या क्या नहीं कर सकते हैं, लेकिन जब आदत के गुलाम हो जाएंगे ना, तो फिर हम वही सब करेंगे जो आदत हमसे करवाएगी। अपनी मन बुद्धि नहीं कर पाएंगे, अपने हिसाब से जो हम करना चाहेंगे नहीं कर पाएंगे। देख लो ना कितने व्यक्तियों के साथ ये सब हो रहा है। इसलिए मेरी प्रार्थना है, जो मैंने आपको रास्ता बताया उसको चुनिए। हमेशा जीवन में ना लड़ने से भागिए मत। बिना लड़े किसी को मंजिल नहीं मिलती है। और समझो बात को, शरीर को हम जैसे अभ्यास में डाल लेते हैं ना, शरीर उसी अभ्यास में पड़ जाता है। जैसे एक गरीब बच्चा है, उसकी जीवन की जो स्ट्रगल्स होती है ना, उनको उस स्ट्रगल में थोड़ा शुरू में लड़ने में दिक्कत होती है, लेकिन उसी में जब रहता है ना, तो उनकी आदत पड़ जाती है। फिर उसके लिए वो नॉर्मल हो जाता है, उसको कोई टेंशन नहीं है। फिर वो जितना भी स्ट्रगल है 24 आवर्स का, जहाँ पूरी लाइफ का, उसको वो नॉर्मल लगता है, उसके बिना लाइफ अधूरी लगती है। लेकिन इसके विपरीत जो लग्जरी में बच्चा पैदा होता है, उसको लगता है कि संसार का यही सत्य है, लग्जरी ही सत्य है। लेकिन जो गरीबी में पैदा हुआ है, उसको लगता है कि संसार का यही सत्य है, अब मुझे ऐसे ही जीना है, तो इसके साथ एडजस्ट कर लेता है, उसके लिए वही चीजें नॉर्मल हो जाती है। जो लग्जरी वाला है, उसी चीजों में उसको क्या नॉर्मल लगने लगता है। लेकिन वो जो लग्जरी वाला व्यक्ति है, गरीबी में अगर लाइफ में थोड़ा सा भी झटका लगा, गरीबी में चला गया ना, तो वो सर्वाइव नहीं करेगा। लेकिन इसके विपरीत जो गरीब बच्चा है, जिसने सब चीजों को देखा हुआ, अगर अमीर भी हो जाएगा, लग्जरी में भी चला जाएगा ना, फिर गलती से डाउन भी हो जाएगा तो फिर भी सर्वाइव कर लेगा। आज समाज में कौन से बच्चे कभी सुसाइड नहीं करते हैं? कौन से बच्चे जानते हो जिनको हर जगह से लात पड़ी हुई है? जैसे आपके साथ में आपको आज अपना अनुभव साझा करता हूं, ये करो वैसे करो। आपको क्या लगता है? मैं पिंजरे में पला हूं, मेरा बचपन से ही एक्सपोजर रहा है इस दुनिया के साथ। कब से एक्सपोजर रहा है? इतना मतलब इतनी उम्र से मेरा इस दुनिया के साथ एक्सपोजर रहा है ना, जब मैं अपने बाल नहीं धो सकता था, पिताजी मुझे अपनी गोदी में बैठा के मेरे बाल धोते थे, सर धोते थे, स्नान करवाते थे। तब से पिताजी जहां अपने साथ काम करते थे ना, मुझे घर से लेके आ गए थे। और मैंने अभी तक तरह तरह के लोगों को देखा है। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं हो जो मैंने जिसका देखा नहीं हो। सामने आते ही व्यक्ति को पता चल जाएगा ये कितने पानी में, कौन कैसा है, क्योंकि अनुभव से। किसी ने कहा था कि जीवन की किताब से जीवन सीखो। पढ़ने वाली की किताब को पढ़ के जीवन नहीं सीखा जा सकता है। जो हमारा जीवन रूपी किताब है ना, इससे वो वाली हजारों किताबें लिख सकते हैं, लेकिन वो हजारों किताबें पढ़ के भी हम ये जीवन नहीं जी सकते हैं, क्योंकि अनुभव रहा है। तो इसलिए जैसा आप अभ्यास करते हैं, हमारा मन, हमारा शरीर उसी को पकड़ लेता है, और फिर हमें वही सत्य लगने लगता है। तो आज आपको जो फल लग रहा है ना, तो कल आपको यही सत्य लगने लगेगा। आपको एहसास होगा कि इसके बिना तो आपको नींद ही नहीं आ रही है। तो फिर कल में आप डिप्रेशन में जाओ या कुछ और समस्या हो, इससे पहले आप जाग जाओ और लड़ना सीखो, लड़ना सीखो।
रात्रि में बुद्धि थोड़ी लड़ती कम है। मैंने ये अनुभव किया है, बहुत एक्सपेरिमेंट किया है इस पर कि रात्रि में हम ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा तर्क कर सकते हैं, अपने दिमाग के साथ लड़ सकते हैं, उसके बाद हम भावनाओं में बह जाते हैं। लेकिन इस आदत को डालो और मैंने जो चीज़ें बताई है उनको करो लाइफ में। अगर एक दिन आप नहीं सोओगे ना तो कोई बात नहीं। जैसे मेरे साथ बहुत बार ऐसा हुआ, मेरे मन में भी जिस जीवन में ऐसा आया कभी कि नहीं ना नींद नहीं आ रही है तो ट्राई कर लेते हैं, नहीं 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 कोई बात नहीं, आज नहीं सोएंगे तो क्या होगा। तब तो मुझे ये पता भी नहीं था कि योग करूं, स्टोरी सुनूं, डायरी लिखूं, जैसे ये सारी चीजें जो आपको बताई मुझे पता भी नहीं था। लेकिन मेरा इतना था कि कोई बात नहीं, आज नहीं सोएंगे, गलत नहीं करेंगे, छत पे जाके टहल लेंगे, बगल में जाके आंगन में जाके टहल लेंगे, लेकिन गलत नहीं करेंगे। तो आपको भी चाहिए, कोई बात नहीं आज नहीं सोएंगे, अगर नींद नहीं आ रही तो कोई बात नहीं कल सोएंगे, लेकिन कल दिन को सो लेंगे। लेकिन दिन को सोने से भी रात्रि को नींद नहीं आएगी तो दिन भर लड़ लेंगे, लेकिन ये सब नहीं करेंगे। क्योंकि शॉर्टकट रास्ते हमेशा मंजिल की तरफ नहीं जाते हैं, पतन की तरफ जाते हैं। कभी कभार शॉर्टकट, जैसे वो एक्सीडेंट वाला मैंने उदाहरण दिया, समझ आता है, लेकिन ये वाले शॉर्टकट रास्ते पतन की ओर जाते हैं। क्योंकि इन लाइफ देयर इज नो शॉर्टकट, देयर इज नो फ्री लंच। अगर आपको लग रहा है ना दुनिया में फ्री लंच है तो बाबू आप धोखे में हैं। अकल आपको आएगी लात खाने के बाद। इसलिए अगर आपको लात खा के ही सीखना है तो फिर आप जाइए, स्वागत है आपका इस दुनिया में। लेकिन अगर आपको अनुभव से सीखना है तो हम बता रहे हैं, संभल जाइए।